हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में। हम लोग एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया था, दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट किए थे, मीन्स ग्रीडी मेथड को हम लोग देख रहे थे। और ग्रीडी मेथड में हमने बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और एक और प्रॉब्लम ग्रीडी मेथड में होता है जो फेमस प्रॉब्लम होता है, उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ग्रीडी मेथड की हेल्प से हम कैसे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को फाइंड करते हैं। ओके, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MCST, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। अब यहाँ पे बहुत सारा टर्म यूज हो रहा है, मीन्स मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पे एक स्पैनिंग टर्म क्या हो रहा है, स्पैनिंग ट्री एक टर्म इंक्लूड हो रहा है। तो स्पैनिंग ट्री होता क्या है, तो इसका ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है, तो वहाँ पे आप जाके उसको विजिट करके देख सकते हैं। तो इससे पहले आप देखने से पहले ये जो कंटिन्यू करेंगे, यहाँ आपको मालूम होना चाहिए मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होता क्या है। नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, आपको अगर मान लेते सिर्फ ये जानना है कि हमको कैसे इसको सॉल्व करते हैं और प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है वो समझना है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा समझ में आएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं इस सभी टर्म को, तो आप मिनिमम कॉस्ट स्पेंडिंग ट्री क्या होता है उसका ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप जरूर आके उसको विजिट करके देख लेंगे। ओके, तो मिनिमम कॉस्ट स्पेंडिंग ट्री होता क्या है, यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारा एक मेरा कोई ग्राफ है, तो उस ग्राफ को हम ट्री में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत सारा हमारा वो बहुत सारा क्या होता है, ट्री बन जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारा में फिजिकल सोल्यूशन होता है, बहुत सारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। तो वहाँ पे हम एक स्पैनिंग ट्री उसको एज ए क्रिएट करते हैं। ओके, तो उसको वहाँ पे आप जाइएगा तो देखिएगा, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे मेरा एक स्पैनिंग ट्री दिया रहेगा। ठीक है, हमको मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। ट्री क्या होता है, जिसमें कोई साइकिल होता नहीं है। ग्राफ क्या होता है, जिसमें साइकिल हो सकता है। तो मेरा क्या है, ट्री जो है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, तो मिनिमम कॉस्ट का एक स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना है। स्पैनिंग ट्री कहने का मतलब जो है वो क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, तो मेरा क्या है मिनिमम कॉस्ट। तो जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे आने का बहुत सारा, ये मेरा क्या है सोर्स है और ये क्या है डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन आने को यहाँ पे बहुत सारा रास्ता हो सकता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट लगेगा जिस रास्ता से, वो रास्ता हमको फाइंड करना है। और वो रास्ता एज ए ट्री, ये ट्री होना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं, जैसे हम इसको करने वाले क्या, इसको करने वाले हम ग्रीडी मेथड से। क्योंकि ग्रीडी मेथड में ही हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री को। तो इसको सॉल्व करने का, इसको फाइंड करने का अपने पास तीन एल्गोरिथम होता है। क्या, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री को फाइंड करने का अपने पास तीन एल्गोरिथम होता है। पहला एल्गोरिथम होता है क्या, पहला होता है प्रिम्स एल्गोरिथम, दूसरा होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम, तीसरा होता है डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम। ये तीन एल्गोरिथम होता है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री को फाइंड करते हैं इजीली। यहाँ पे फाइंड आप तो ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली करिएगा तो आपको वो एग्जैक्ट जो हमारा मिनिमम होगा वो हो सकता है ना आए, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे सोल्यूशन पॉसिबल होता है इसलिए। तो यहाँ पे ये तीन मेथड क्या है, हमको एक ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब वो मिनिमम देगा ही, उससे ज़्यादा मिनिमम कोई नहीं हो सकता, वही मिनिमम सबसे ज़्यादा देगा, वही सोल्यूशन होगा आपका। ओके, तो हमारे पास तीन है, क्या प्रिम्स है, क्रुस्कल है और डाइकेस्ट्रा है। तो तीनों एल्गोरिथम को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सबसे पहला प्रिम्स एल्गोरिथम को, कि ये कैसे मिनिमम कॉस्ट स्पेंडिंग ट्री को हमको देगा और कितना कॉस्ट देगा। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे देखिएगा, ये जो हम यहाँ पे जो है ये दोनों को डिस्कस करेंगे, इसका भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको जो हम देखेंगे सिंगल सोर्स टेस्ट पार्ट वाला हमें, इसको हम ज़्यादा समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हम समझेंगे, लेकिन इसको है सिंगल सोर्स पार्ट हम जब फाइंड करेंगे तब वहाँ पे इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर भी इसको समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिम्स एल्गोरिथम का। तो प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होता है, तो प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री फाइंड करने का एक एल्गोरिथम है, एक मेथड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें इसका एक डिटेल वीडियो हम डाटा स्ट्रक्चर में भी कर चुके हैं। तो वहाँ से आप करिएगा, तो वहाँ से आपको बस आइडिया लग जाएगा उसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो करता क्या है, कैसे करता है, सब कुछ आइडिया लग जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, क्या है सब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको मेरा यहाँ पे मेन फोकस ये रहेगा, जिसको हम एल्गोरिथम को कैसे डिजाइन करेंगे और एल्गोरिथम को कैसे एनालाइज करेंगे। मेन फोकस यहीं पे है, ये कैसे काम करता है नहीं करता है उस पर मेन फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसका वर्किंग बता रहे हैं। इसका वर्किंग इसलिए बता रहे हैं ताकि जब हम एल्गोरिथम इसका बताएं तो आपको वहाँ पे रिलेट करने में आसानी हो, इसलिए। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है वो एल्गोरिथम पे होता है, इसका डिजाइनिंग पे, और वो इसका जो एनालिसिस पे रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या किए हम, एक यहाँ पे हम ग्राफ लिए हैं, और इस ग्राफ के जरिए हम क्या करने वाले हैं, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री को फाइंड करने वाले हैं यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी हमको मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, प्रिम्स एल्गोरिथम कहता है आप किसी भी नोड से, किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करिए। ये क्या होता है, ये सब एज होता है, ये क्या है वर्टेक्स है, तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे जो लिखा गया है नंबर, ये क्या है, वेट है,
यहाँ पे 1 2 3 जो ये लिखा गया है अंदर में क्या है, वर्टेक्स का नाम है। ABCD कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ओके, तो हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ को को बोला जा रहा है यहाँ से मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री को फाइंड करिए और यूजिंग हमको ये क्या करना है, प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज करना है। तो इसको ये बोलता है किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट करिए और क्या करिए वहाँ से ग्रीडी, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रीडी मेथड लेने वाले। तो ग्रीडी मतलब क्या होता है, ग्रीडी मतलब होता है लालच। तो यहाँ पे क्या लालच है, किसको कम करना है, तो यहाँ पे बोल रहा है मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। कॉस्ट को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करेंगे। ओके, तो चलिए आपको यहाँ पे समझाते हैं इसको वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम मान लेते हैं स्टार्ट कर रहे हैं हम नोड 1 से। ठीक है, वर्टेक्स 1 से, ग्राफ में वर्टेक्स बोलते हैं, ट्री में नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों में हम जब टर्म बोलेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन इसको ये वर्टेक्स मान के चलिए। ओके, ये वर्टेक्स 1 से स्टार्ट किए और हमको मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है। जो हमको सारा नोड को ट्रेवल करना है, सभी जगह पर जाना है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला से स्टार्ट किए पहले पे। अब पहला से देखिएगा कौन कौन जा रहा है। तो पहला से जो है, पहला ये जो है, एक मान लेते हैं एक सिटी है, ये सिटी से ये सिटी और ये सिटी जाने का दो ही रास्ता है, एक ये और ये के। तो इसका इस पे जाइएगा तो यहाँ पे कॉस्ट लगेगा 28 और इस पे आइएगा तो कॉस्ट लगेगा 10। लेकिन हमको क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, क्योंकि क्या है मिनिमम कॉस्ट है। मिनिमम कॉस्ट है तो हमको ये जो है प्रिम्स एल्गोरिथम वर्क करता है, ये करता है वर्टेक्स पे वर्क। ये जो है प्रिम्स एल्गोरिथम मेरा किस पे वर्क करता है, तो प्रिम्स एल्गोरिथम जो है वो वर्टेक्स पे काम करता है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है वर्टेक्स पे काम करता है, मतलब वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है। तो वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करेंगे, हमको सबसे पहले क्या करना है, वन फाइन, यहाँ पे 1 पे चलेंगे। तो 1 से 2 चीज़ पे जाना है। तो 2 चीज़ पे यहाँ पे देखिए किसका कॉस्ट कम ले रहा है, तो कौन सा कॉस्ट कम है, तो 10 कॉस्ट कम है। तो क्या करेंगे, 10 हम 10 वाले रास्ते से जाएंगे कहाँ, 6 पे। ये 1 था, हम 6 पे चले गए। ठीक है, 6 पे चलेगा। अब फिर 6 पे देखेंगे क्या, फिर से 6 पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 25 है और यहाँ पे क्या है 28 है। तो दोनों में कम कौन है, तो दोनों में कम है कौन सा, तो दोनों में कम है 25। तो फिर आप करेंगे 25 वाले रास्ते पे जाएंगे। तो 25 वाला रास्ते पे जाएंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 5 पे पहुँच जाएंगे। ओके, उसके बाद अब देखिएगा 5 से और 1 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 5 से आप जाइएगा तो 5 से आपके पास दो रास्ता है, एक ये एक ये, एक 22 वाला एक 24 वाला, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 28 वाला रास्ता है। तो कौन सबसे कम है, तो 5 में ये जो है 22 वाला रास्ता कम है। तो 22 यहाँ पे 22 रुपीज़ लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चौथा रास्ता पे हम जाएंगे। ओके, सिंपल सा है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं, जो भी कम लग रहा है उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, अब फिर यहाँ पे पहुँच गए तो आप देखिएगा अब कौन सा रास्ता जो है वो मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 ले रहा है, सभी से देखना है, इससे इससे जितना भी कनेक्ट है सबको देखना है। तो 5 से देखिएगा तो यहाँ पे 18 है, 24 है और 18 है। तो कौन कम है, सबसे कम 18 वाला है ना। और यहाँ पे देखिएगा 4 से कौन सा है, 12 भी है। हम क्या करेंगे, 12 वाला सबसे मिनिमम वाले रास्ते पे जाएंगे। तो सबसे मिनिमम वाले रास्ते पे गए तो कहाँ पहुँचे, 3 पे पहुँचे। ओके, उसके बाद देखिएगा 3 से कहाँ पे, 16 पे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे 18 पे, तो यहाँ पे सबसे कम कौन सा है, तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 28 है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा रास्ता पे जाएंगे, हम जाएंगे 16 वाले रास्ते पे। तो 16 वाले रास्ते पे हम चले गए तो वहाँ पे इसका कॉस्ट नहीं देगा, इसका कॉस्ट आप मान के चलिए, इसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट है 14। ओके, तो यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कौन कौन सा रास्ता है, तो यहाँ पे ये भी आपको देखना है, साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर साइकिल क्रिएट हो रहा है तो उस वाले एज को हम नहीं लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हम ये वाला एज ले लें तो ये वाला एज लेंगे तो क्या होगा, साइकिल क्रिएट होगा, तो साइकिल भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्री है, तो ट्री में साइकिल नहीं होता है इसलिए। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा तो हमको कहाँ पहुँचना है, और सबसे पहुँच गए 7 पे पहुँचना है। तो 7 पे हम किसी कौन सा रास्ता से पहुँच सकते हैं जो मिनिमम कॉस्ट ले। तो अब देखिएगा तो 7 पे पहुँचने का सबसे मिनिमम कॉस्ट जो है वो ये वाला है, जो कि 14 है। ओके, तो आई होप आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से हम इस प्रकार यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे जब पहुँच गए हम, यहाँ पे क्या किए, पहुँच गए। जब पहुँच गए तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट, तब ये जो आप कहिएगा क्यों, आप कहिएगा ये सबसे मिनिमम कॉस्ट कैसे लग रहा है। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इसको फाइंड करिएगा तो क्या होगा, 10 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14, इसके वैल्यू जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, वो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगा। ठीक है, अब कहिएगा मिनिमम कॉस्ट क्यों है, वो कैसे है, हम कोई रास्ता और से जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है उससे भी कम आ जाए। तो आप कितना भी ट्राई कर लेंगे वो हमारा सबसे मिनिमम कॉस्ट यही होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या किया, ये प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है, एक मेथड है जो कि हमारा मिनिमम कॉस्ट को देता है। ओके, यहाँ पे 2-3 जगह याद रखेगा पॉइंट कुछ के, जैसे यहाँ पे जब भी हम कोई नोड पे जा रहे हैं तो वो हमेशा कनेक्टेड मैनर में जा रहा है। कनेक्टेड मैनर करने का मतलब ये है, जैसे हम 1 से स्टार्ट किए तो ये गया, इससे कनेक्ट ये हुआ, इससे कनेक्ट ये हुआ, इससे कनेक्ट ये हुआ, इससे कनेक्ट ये, तो हमेशा यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे ये डिसकनेक्टेड नहीं हो सकता, कनेक्टेड ही आएगा हमेशा। ओके, तो कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, अगर साइकिल बनता है, जैसे यहाँ पे हम ले रहे थे, और कोई एक ऐसा नोड है जो कि कम एज ले कम उसका वेट है, कम कॉस्ट है और उससे साइकिल क्रिएट हो रहा है, तो साइकिल क्रिएट होगा तो हम साइकिल भी क्रिएट नहीं करेंगे।
अगर जिस भी एज से साइकिल क्रिएट होगा उस एज को हम सिंपली से डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, तो जो एज है उसको भी डिस्कार्ड कर देना है अगर साइकिल बन रहा है तो ये कुछ कुछ पॉइंट है। और ये जो बना है मेरा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बना है, ये मेरा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है। आप कोई और ट्री बना के देखिए तो वहाँ पे जो देखिएगा ये इसके इक्वल आएगा या फिर इससे कम ही आएगा, सॉरी इससे ज़्यादा ही आएगा। जो मिनिमम मेरा है मिनिमम यही है, यही जो रिजल्ट आएगा वो मिनिमम ही आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी रिजल्ट आएगा वो। तो आई होप आपको इसका जो वर्किंग है वो क्लियर होगा। तो वर्किंग जब क्लियर हो गया तो हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है इसका एल्गोरिथम समझना। ओके, क्योंकि इसका वर्किंग वगैरह तो हम पहले भी समझ चुके थे, जब डाटा स्ट्रक्चर को देख रहे थे तो उसमें भी हम इसको डिटेल में करवाए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए थे वहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसका हम एल्गोरिथम समझना चाहते हैं। तो इसके एल्गोरिथम के लिए ये जरूरी था, ये वर्किंग दिखाना इसमें जरूरी था। अब जब जरूरी था तो यहाँ पे अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या करता है, यहाँ पे जैसे हम काम किए हैं सेम काम को हमको एल्गोरिथम में अप्लाई करना है। तो हम क्या किए हैं सबसे पहले, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एल्गोरिथम में, लेकिन कुछ टेक्निकल का यूज हो, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेरे पास वर्टेक्स होगा, एज होगा, कॉस्ट जितना लग रहा है कॉस्ट है, उसके बाद एन कितना वर्टेक्स है, कितना नंबर ऑफ वर्टेक्स है, और कैसे कैसे हम ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कुछ वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला मेरा क्या है, एज है, कॉस्ट है, नंबर ऑफ नोड है, नंबर ऑफ नोड मतलब वर्टेक्स है, और ये क्या ट्री है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं क्या, जैसे यहाँ पे हम ये इससे इसमें आ रहे हैं, ये इससे इसमें आ रहे हैं, तो इसको मानेंगे कुछ और इसको मानेंगे कुछ, क्योंकि हमेशा यहाँ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं क्या, के कोमा एल, ये एल है, के कोमा एल बी एन एज ऑफ मिनिमम कॉस्ट इन ए। मेरा यहाँ पे कोई एक क्या है वर्टेक्स है, और उस वर्टेक्स में क्या है वो मिनिमम कॉस्ट जो है वो के कोमा एल है। क्या है, के कोमा एल को है वहाँ पे बी एन एज, एक एज है, जैसे यहाँ पे ये एज है तो यहाँ पे के हो जाएगा और एल हो जाएगा। के कोमा एल क्या है, मेरा वही एज है जो कि मिनिमम कॉस्ट ले रहा है वहाँ पे। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट मेरा ले रहा है उसमें ई। मिनिमम कॉस्ट करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ से जैसे यहाँ पे देखेगा, यहाँ से हमको यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी, तो जो भी मिनिमम लेगा मेरा उसको हम कंसीडर करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लिए ई, तो मेरा क्या है के कोमा एल, जैसे यहाँ पे के कोमा एल, एल्गोरिथम थोड़ा सा समझिएगा, इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि उसमें डिफाइन कर लिया, अब हमको मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है। तो जब मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है तो हम क्या किए हैं, के कोमा एल को माने हैं, जैसे यहाँ पे इस तरीके से समझिएगा, ये मेरा क्या होगा, दो नोड है, यहाँ पे मेरा क्या है, ये के हो जाएगा और ये हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के एल क्या है, मेरा एक एज है, एक एज है, और मिनिमम कॉस्ट जो मिनिमम कॉस्ट ले रहा है उसका ये एज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट क्या लग रहा था, 10 लगा था, तो इसको एज को हम मानेंगे। ठीक है, उसके बाद तो हम यहाँ पे मान तो लिए, इसको मान लिया मिनिमम है ये। जब मिनिमम है तो उसको हम कॉस्ट में उसको ऐड भी करेंगे, उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि मिनिमम है तो मिनिमम, जैसे यहाँ पे मिनिमम मेरा 10 ले रहा था, तो 10 यहाँ पे टोटल कॉस्ट में क्या करें, उसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब उसको मान लेंगे वो मिनिमम है। तो मिनिमम है तो क्या करें, उसके बाद आगे देखिएगा हम क्या किए, मीन कॉस्ट, मीन कॉस्ट को हम क्या किए, ये जो कॉस्ट आया है, जैसे यहाँ पे हम क्या बोले के कोमा एल, तो के कोमा एल में जाने में जो कॉस्ट लगा है, जो कॉस्ट लगा है उसको क्या करेंगे, हम मीन कॉस्ट मान लेंगे, उसको क्या करेंगे मीन कॉस्ट में असाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे यहाँ से आने में क्या चालू कॉस्ट लगा है 10, तो मिनिमम कॉस्ट मेरा क्या हो गया, मिनिमम कॉस्ट जो हो गया वो 10 हो गया। ओके, मिनिमम कॉस्ट का है 10 हो गया, यहाँ पे मेरा 10 हो गया। यहाँ ये इतना लाइन समझ में आया आपको। ओके, तो इतना लाइन अगर आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करना है, ट्री करना है। तो जैसे यहाँ पे ट्री हम क्या किए हैं, हम क्या किए हैं एल और के कोमा एल, मेरा क्या है 2 है, जैसे यहाँ पे ये के है और ये एल है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे ट्री ड्रॉ किए हैं 1 से 1 और 1 से 2, 1 से 1 और 1 से 2, मेरा क्या है 1 से 1 क्या है के है, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा के हो जाएगा, और 1 से जब 2 जा रहे हैं तो 1 से 2 जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। यहाँ पे टी कर लिए हैं, कंसीडर कर लिए। उसके बाद वही बेसिक चीज चल रहा है, बस जो यहाँ पे कर रहे हैं वही यहाँ पे अप्लाई किए हैं, बस थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में लिख के। उसके बाद क्या किए, जब हम एक बार यहाँ पे कर लिए हैं तो क्या हम बार बार सभी पे करेंगे या लूप लगाएंगे। जब एक ही काम को बार बार करना होता है तो वहाँ पे लूप लगाते हैं, तो लूप लगा देंगे। क्या करेंगे, 1 से लेकर एन तक क्या करेंगे, 1 से लेकर एन तक मीन्स मेरा जितना भी नोड है, जितना भी वर्टेक्स है उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक क्या करना है हमको, नियर मतलब इसके नज़दीक में जो भी है, क्योंकि यहाँ पे इसके जो भी नज़दीक में उसी को देख रहे हैं ना, ऐसा तो है ना ये जो है इसको देख रहा है, इसके नज़दीक में इससे जो नियर मतलब इससे जो कनेक्टेड वर्टेक्स है सिर्फ उसी को देखना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 से लेकर एन तक इनिशियलाइज करेंगे नियर को। ठीक है, जहाँ पे हम चेक करेंगे इफ कॉस्ट ऑफ आई कॉमा एल, कॉस्ट ऑफ आई कॉमा एल ग्रेटर देन लेस देन कॉस्ट ऑफ आई कॉमा के। तो यहाँ पे हम जब नियर में चेक कर रहे हैं, जब नियर में चेक कर रहे हैं तो हमको दोनों कॉस्ट को देखना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जब हम आए थे तो यहाँ पे 5 पे आए थे, ये भी देख रहे थे और ये भी देख रहे हैं, तो जो मिनिमम लग रहा है तो वो देख रहे थे ना,
लेकिन जब यहाँ पे मिनिमम लगेगा तभी ये करेंगे। अगर मिनिमम नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, जब जो मिनिमम नहीं है तो हम दूसरा रास्ता पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ हम क्या करें, चेक करेंगे आप, अगर मेरा कॉस्ट जो है दूसरे रास्ता, यहाँ पे दो दो रास्ता है ना, तो दो दो रास्ता का जो कॉस्ट है वो अगर हम मान लेते हैं जो रास्ता पे हम जा रहे हैं वो सही रास्ता है, वो मिनिमम कॉस्ट है, तो हम क्या करेंगे, नियर को हम क्या करेंगे एल मान लेंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे नियर को के मान लेंगे। जो भी मेरा नियर रहेगा, जैसे यहाँ पे ये के और एल है, अगर मान लेते हैं यहाँ से दो रास्ता निकल रहा है, तो यहाँ पे हमको किसको के, यहाँ पे ये तो हो गया, अब किसको हमको ये तो इसको हटा देंगे, इसका काम हो गया। अब यहाँ पे हम किसको के ये जो मेरा है ये के हो गया और यहाँ पे एल है, तो हम किसको मानेंगे नियर वाला, तो नियर वाला हम किसको मानेंगे, तो ये बताएगा कि यहाँ पे जिसका भी कॉस्ट कम है उसको क्या करो, तो हमको अगर यहाँ पे क्या है कॉस्ट ऑफ आई कॉमा एल, आई कॉमा एल मतलब वहाँ पे जो हम वर्टेक्स ले रहे थे एल, तो यहाँ पे अगर उसका कॉस्ट क्या होगा, उससे ये जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो हम क्या एल वाला कम हो गया, तो एल वाला कम होता है, एल वाला को हम नियर मान लेंगे। अगर एल वाला कम नहीं है तो मतलब के वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे के वाला कम है तो क्या करेंगे के वाला को नियर मान लेंगे। मीन सिंपल सा करने का मतलब ये है, जिसका कॉस्ट कम है उसको आप नियर मान लेंगे। जैसे यहाँ पे जिसका कॉस्ट कम था वहाँ पे हम उसको नियर मान के वहाँ पे चल जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो है एक लूप चल गया। उसके बाद नियर जो मेरा के है, नियर एल जो भी है उसको हम क्या करेंगे, जो भी मेरा नियर आया है उसको क्या करेंगे जीरो कर देंगे, जो भी नियर आया है उसको क्या करेंगे जीरो कर देंगे। जीरो करने के बाद हम क्या करेंगे, अगला हम करेंगे आई बार टू से लेकर एन माइनस टू तक। उसका क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हम एन माइनस टू एडिशनल एज फॉर टी, मतलब अगला जो हमारा एन माइनस टू बचा हुआ है उसके लिए लेट जे बी एन इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स को आप वर्टेक्स भी मान सकते हैं, इंडेक्स जो लिखा है इसको वर्टेक्स समझ लीजिए, ये जो है वर्टेक्स सच डैट नियर ऑफ जे, नियर ऑफ जे है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड कॉस्ट जो है मेरा किसका जे, और यहाँ पे नियर ऑफ जे इज मिनिमम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार और चेक कर रहे हैं, जो मेरा कॉस्ट जो है जे का और यहाँ पे नियर ऑफ जो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ये सपोज किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे यहाँ लेट आई और वन जे, और यहाँ पे टी ऑफ आई और टू, और यहाँ पे नियर ऑफ जे हम इसमें सप्लाई कर दें। उसका मिनिमम कॉस्ट जो है, मिनिमम कॉस्ट को ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी मिनिमम आ रहा है सबको क्या करें वो ऐड कर रहे हैं, तो सबको ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे मिनिमम कॉस्ट प्लस मेन कॉस्ट ऑफ जे और नियर ऑफ जे, जो भी नियर आ रहा है उसका क्या करेंगे, दोनों को मेन कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, नियर वाला को हम जीरो कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये कॉस्ट वन से लेकर एन तक हम क्या करेंगे लूप चलाएंगे, ताकि यहाँ पे अगर मान लेते हैं दूसरा नियर है तो हम नियर को अपडेट कर सके, इसलिए ओके। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ नियर की जो मेरा वैल्यू है अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, जो भी नियर का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो एंड कॉस्ट जो उसका है वो क्या होगा ज़्यादा है किससे, के कॉमा नियर जो के है इसका कॉस्ट अगर ज़्यादा है इससे, तो हम क्या करेंगे नियर को अपडेट कर देंगे जे से, क्योंकि ये क्या है ये छोटा आया, तो हम क्या करेंगे नियर हम मान लेंगे के जे जे जो है उसको छोटा मान लेंगे, तो वहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे नियर को। तो ये नियर को अपडेट करने के लिए विजन आ गया है। उसका रिटर्न कर देंगे, हमको क्या चाहिए मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट को क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे और अपना काम खत्म कर लेंगे। तो इस तरीका से एल्गोरिथम है। यहाँ पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन है तो क्या करिए सिंपल सा ड्रॉ करिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, लेकिन जनरली जो होता है वो पूछा नहीं जाता एल्गोरिथम, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो हमारा सिलेबस में है उसको हम क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरा एल्गोरिथम है। अब ये एल्गोरिथम का डिजाइनिंग तो देख लीजिए किस प्रकार से डिजाइनिंग किया गया। अब इस डिजाइन को हमको क्या करना है, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज करना है। तो चलिए इसका हम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। ओके, इस एल्गोरिथम का हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे एनालिसिस, तो एनालिसिस में सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर में यहाँ पे क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले सपोज किया गया है ये क्या है मिनिमम एज है यहाँ पे, तो एज है यहाँ पे सबसे पहले ई, यहाँ पे ई हमें कंसीडर कर लिए हैं। यहाँ पे मेरा ये क्या है एक एज है, एज मान लिए हैं। उसके बाद मिनिमम कॉस्ट जो है वो वन टाइम, ये सब वन टाइम लेगा, तो वन टाइम वाला हम नहीं लिखना है सिंपल सा। उसका ये जो लूप है कहाँ से लूप जो चल रहा है वो एन तक चल रहा है लूप। यहाँ पे एन मेरा क्या है लूप के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद ये जो है ये तो वन टाइम ही लेगा, कॉन्स्टेंट टाइम लेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा ये कितना बार चल रहा है, ये चल रहा है एन माइनस वन टू एन माइनस टू, मतलब इसको अप्रोक्स बोल सकते हैं एन टाइम चल रहा है। तो ये लूप है एन माइनस टू टाइम चल रहा है। और इस लूप के अंदर में, इस लूप के अंदर में यहाँ पे जो है कॉस्ट को यहाँ पे क्या कर रहा है देखिएगा, ये मिनिमम कॉस्ट को यहाँ कर रहा है, तो यहाँ पे इसका जो टाइम कैलकुलेटर है वो लॉग एन होगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम वर्टेक्स ही बोल दिए, और ये जो लूप चल रहा है एन टाइम से बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो है सब असाइनमेंट वाला तो एक ही यूनिट ऑफ वन कॉन्स्टेंट टाइम लेगा। उसके बाद एक और लूप यहाँ पे चल रहा है एन वाला लूप। तो ये और ये जो है यहाँ पे ये जो काम हो रहा है यहाँ पे देखिएगा नियर ऑफ के कॉस्ट में जाके नियर ऑफ के यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीपल है, एक इनसाइड भी है, तो इसलिए यहाँ पे लॉग इसलिए यहाँ पर भी लॉग एन लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी था और यहाँ पर भी ये था। ओके, तो ये कुछ कुछ टाइम है, तो सभी टाइम को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना टाइम लेगा, तो इस टाइम को हम कंसीडर करते हैं। तो इस टाइम को यहाँ पे देखिएगा तो कौन सा टाइम आएगा। ओके, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हम देख लिए हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सा समय लेगा उसको भी हम देख लिए, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं।
तो एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे दो तरीका से हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसका जो अभी आया है उसको हम सिर्फ ऐड कर देते हैं। तो सब उसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक एज वाला ले रहा है, तो एक एज का ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एन टाइम ले रहा है। उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पे एक एज के लिए वहाँ पे था और एन यहाँ पे ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लूप के अंदर में दूसरा लूप चल रहा है, तो यहाँ पे एक एन स्क्वायर टाइम लेना है। यहाँ पे ओवरऑल देखिएगा तो एन स्क्वायर जो मेरा है, आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से एनालाइज करिएगा तो आपका जो आएगा वो एन स्क्वायर आएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी। वो क्या आएगा, एन स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी और यहाँ पे कॉन्स्टेंट वाला भी आएगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारा कॉन्स्टेंट है ना, स्टेप 1 में सॉल्व लेना था बोला। तो ओवरऑल इसका जो टाइम कंप्लीट होगा एन स्क्वायर होगा। अगर यहीं पे हम क्या करेंगे, यहीं पर अगर हम हीप का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है यहाँ पे कंसीडर करना है, ट्री बनाना है। तो अगर यहाँ पे हम हीप का यूज़ करते हैं तो हीप क्या करता है, तो जब हम हीप का यूज़ करेंगे तो हीप के लिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ई वहाँ पे जो है वो ऑर्डर ऑफ ई हो जाएगा, फिर नीचे फिर आगे। तो यहाँ पे जब हीप का यूज़ करेंगे तो हीप क्रिएशन के लिए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है हीप क्रिएशन के लिए। तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम जो होता है वो एक्स्ट्रा लग जाता है। तो जब हम हीप का यूज़ करेंगे, अगर हम इसमें हीप का यूज़ करेंगे, जब हीप का यूज़ करेंगे तो इसमें कौन कौन सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे कौन कौन सा समय लगेगा, तो यहाँ पे पहले वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ई। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं कौन कौन सा समय लगेगा। पहले ई वाला समय लगेगा, उसके बाद लॉग ई प्लस एन लॉग एन प्लस ई लॉग एन। तो ये इतना समय लगेगा। जब यहाँ पे आप देखिएगा तो मेन मेन कौन सा समय है, ये वाला और ये वाला है, मतलब एन यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दिए, जैसे ई वहाँ पे था, फिर यहाँ एन यहाँ पे था, फिर ये जो है यहाँ पे लॉग एन ले रहा है, फिर एक एज के लिए यहाँ पे बार बार कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एन ले रहा है, तो यहाँ पे एन लॉग एन और यहाँ पे एज के लिए ई लॉग ई हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो कौन सा ज़्यादा ज़्यादा समय है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रखेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसा और इसका ज़्यादा है, एन लॉग एन प्लस ई लॉग ई। यहाँ पे क्या करते हैं, एन प्लस ई और उसके बाद लॉग एन। यहाँ पे ये जो टाइम है ये ऑर्डर ऑफ, जब हम हीप का यूज़ करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ई लॉग एन समय लेगा। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो है जब हम हीप बनाएंगे तो हीप भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो हीप क्रिएट करिए तो उसका भी टाइम एनालाइज करके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा एल्गोरिथम रहा और उसके रिलेटेड यहाँ पे एनालिसिस रहा। लेकिन जनरली आपको एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, तो यहाँ पे जनरली एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये सब नहीं पूछा जाता है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसका यहाँ पे जो भी एनालिसिस, यहाँ पे सिंपल सा पूछा जाएगा, प्रिम्स एल्गोरिथम होता क्या है, वो काम कैसे करता है और इसका टाइम कैपेसिटी क्या होता है, इतना ही पूछता है जनरल एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पे ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाता है, इसलिए ये सब को हम यूज़ जनरली करते नहीं है। ओके, और एग्जाम में भी आपको नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए हम क्या किए, प्रिम्स एल्गोरिथम को पूरा अच्छे से समझा दिए हैं और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दे दिए हैं ताकि आप रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे, और इसका एल्गोरिथम लिख के इसको हम एनालाइज भी कर लिए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हम इसको किए हैं। ओके, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट पे डाउट, जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आपको डाउट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टर्म यूज़ हुआ है, कैसे कहाँ पे जा रहा है, कौन सा जगह जा रहा है, कैसे कॉस्ट है, ये सब वो क्या चली है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे होना, अगर नहीं हो रहा है तब दिक्कत है, अगर नहीं है कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, सब कुछ समझ गए हैं, या फिर अभी ये यहाँ पे उसको समझना नहीं चाहें। ठीक है, तो अगर उसको समझना चाहेंगे तो कन्फ्यूजन होगा ही। अगर हम एज अ नॉर्मल स्टूडेंट का बात करें तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होना है, हमको भी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन सबको समझना है, ये कैसे कौन सा काम हो रहा है, लेकिन ये आपको उसके लिए हमको ये जो है ये वर्किंग आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वर्किंग क्लियर है तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा प्रिम्स एल्गोरिथम का पूरा फंडा। लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है पॉइंट पे तो आप कमेंट में इजीली पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं जब अगला पॉइंट पे जो कि है क्रूसिकल एल्गोरिथम पे अगले सेक्शन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।